हो गया। हेलो नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर 18। मैं हूं मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में। यहां पे चुनावी बहुत गर्मी है और यहां पे जनता का मूड जानने के लिए देखते हैं जनता किसको सपोर्ट करती है, इंडिया और एनडीए। बताइए सर, क्या किसको वोट दीजिएगा? इस बार हम लोग देंगे महागठबंधन के। महागठबंधन। हाँ, एकदम महागठबंधन। किस लिए, काहे के लिए? रोजगार दिए हैं तेजस्वी जी, 17 महीना में करके दिखाए हैं, जो 17 साल में नहीं हुआ है बिहार में। तो नीतीश जी बोले हम दिए हैं रोजगार। नीतीश जी तो 17 साल से शासन में थे, कहाँ दे दिए रोजगार? ये बिहार का बच्चा जानता है, इसमें भी कोई प्रमाण का जरूरत है? बोले कि जो हम नियोजित शिक्षक का हम बहाली किए नाम कोई अपना लूट लेगा वाहवाही, ऐसे थोड़ी ना होता है। बिल्कुल, नीतीश जी जो है से 17 महीना में जो नहीं 17 साल में नहीं किए हैं, उसको तेजस्वी जी 17 महीना में करके दिए हैं। ये जितना भी शिक्षक बहाली में हुए हैं, उस सभी लोग इस बात को जानते हैं। बिहार का जो नौजवान है वो तेजस्वी जी के साथ है। एक अकेला तेजस्वी यादव जो है कि 17 गो जो है हेलीकॉप्टर 18 गो उड़ रहा है भाजपा का, उस पर भारी पड़ रहे हैं। और तेजस्वी यादव के मतलब के कारण ही प्रधानमंत्री पटना में रोड शो करने पर उतर गए। अब तो पता चलेगा कुछ दिन के पंचायतों में आके बैठेंगे प्रधानमंत्री। ये हाल कर दिए तेजस्वी जी। इस तेजस्वी का जो युवाओं के प्रति जो इफेक्ट है, देश में जो युवा उनको जो चाह रहा है बिहार में, जी बताइए। रोजगार का जो गारंटी है तेजस्वी जी का, उसके लेकर पूरा महागठबंधन में है बिहार। हर सीट पर जो है हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। कहीं कोई भाजपा लड़ाई में नहीं है। वो तो राजभूषण जी बोले कहीं कोई लड़ाई में नहीं है, पूरा एकदम साफ है, पूरा एकदम। राजभूषण जी 5 साल पहले यहाँ से वीआईपी के उम्मीदवार थे। उनसे पूछिएगा जाके कि 5 साल के तहत कहाँ थे। अगर वो मुजफ्फरपुर से लड़ने का लिए उनको मन में था तो 5 साल कोरोना काल से लेकर कौन कौन काल हुआ, एक बार भी मुजफ्फरपुर के जनता को खोजने आए हैं? अरे चलनी हल्क सूप के तो राजभूषण जी कहाँ थे? अजय निषाद जी तो मुजफ्फरपुर में रहे हैं, सुख दुख में जैसा हुआ है, जितना हुआ है उतना वो किए हैं। तब पूरा अजय निषाद पार्टी भाई वोट दीजिएगा व्यक्तित्व भाई, जैसे कि होता है ना। अजय निषाद तो पहले बीजेपी में थे ना, 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके। हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो जो भी होंगे, हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। हम लोग भी देख रहे हैं महागठबंधन को जिताना है और संविधान को और लोकतंत्र को बचाना है। आपसी भाईचारा के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लोग पूरा मतलब कि मजबूती के साथ देश में संविधान बचाने के लिए खड़ा है। इस संविधान विरोधी क्यों लगा कि संविधान, किस हिसाब से आपको लग रहा है जो संविधान खतरे में? कुछ एक दो संविधान को बदलने के लिए आए दिन उनका जो बयान आता है कि 400 पार, क्या कह रहे हैं 400 पार का है? उनके नेता का तो बयान आए किया है ना कि अगर हम सत्ता में आएंगे 400 पार होगा तो हम संविधान को बदल देंगे। ऐसा बोले हैं? बोले हैं तब न कह रहे हैं। अच्छा चलिए सर, आप बताइए किसको वोट दीजिएगा? इंडिया या एजेंट? अब बोलिए ना, बोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं, बोलिए सर, आप बताइए। हम तो यहाँ के वासी नहीं हैं, हम तो आप सर? हम मुजफ्फरपुर वासी ही हैं जी। नाम क्या हुआ आपका? व्रती कुमार जी। बोलिए। किसको, महागठबंधन या एनडीए? हम महागठबंधन को वोट देंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। केंद्र में मोदी के अगेंस्ट की सरकार बनेगी इस बार। बेरोजगारी के ऊपर जीत होगी, भूखमरी के ऊपर जीत होगी, शिक्षा के ऊपर जीत होगी। इसलिए कांग्रेस की सरकार हम लोग चाह रहे हैं केंद्र में। मोदी जी से क्या नहीं, वो तो देश को कहाँ बोल रहे थे कि जो 11वें नंबर पे था वो देश का पायदान हम 3रे नंबर पे अर्थव्यवस्था में पूरे दुनिया में लाने। आप भी डाटा देख के आ रहे हैं क्या कि मोदी जी वो बोले? कल तो आए थे ना, कल वहाँ पे मोदी जी का कहना सुन के बता रहे हैं कि कोई डाटा आप देख के बता रहे हैं? वो खुद बोले हैं अपने। उनकी बात को सुन रहे हैं तो आप भी वही गुमराह हो रहे हैं जो जनता यहाँ गुमराह हो रही है। वही तो हम आपसे नहीं, तो वही जनता को आप जागरूक कीजिए। आपका काम है जागरूक करना, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे पब्लिक वाइट करने के लिए क्यों? जनता बोलेगी तब ना लोग देखेंगे, पूरे भारत की जनता देखेगी। देश की इतने पैदान पे गई है कि देश की स्थिति श्रीलंका और बांग्लादेश के तहत होते जा रही है। बांग्लादेश भी ऊपर चली गई है अर्थव्यवस्था में। ये चीज़ पता होनी चाहिए, उनको भी पता है, सब चीज़ पता है। लेकिन यहाँ के जनता को गुमराह कर रहे हैं इसी चीज़ पर कि हम इतने नंबर पर चले गए हैं पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, कल वो बोले हैं कि जो जंगल राज वाली, कल आए थे ना पताही में, जो जंगल राज वाली जो भी सरकार है उसको ख़त्म कर देना है बिहार से, साफ एकदम ख़त्म। जंगल राज के कुछ लोग उनके साथ थे खड़े, हम नाम नहीं बोलेंगे। इधर हम बोलेंगे जंगल राज जी की बात आप कीजिएगा। बताइए। तो जंगल राज पर पिछड़ा का, गरीबों का जब आवाज़ दिया गया तो उसको जंगल राज राजनीति के तहत बनाने का काम किया गया। ये लालू यादव को बदनाम करने का साजिश है।
कि बिहार में जो है जंगल राज का ये जो है ये गोदी मीडिया के द्वारा लालू यादव पर लांछन लगाने का काम किया गया। आप बताइए सर। नहीं सही नहीं, बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। वो जो बता रहे हैं सही है। वो सही बात। सही बात है कि तो गरीब गुरबों को आवाज़ नहीं दिए लालू जी, इसको कौन बदल सकता है? इसको कौन नहीं मानता है कि लालू जी गरीब गुरबों को आवाज़ दिए? जब गरीब गुरबों को आवाज़ दिए तो उसको जंगल राज बना दिए। आप किसी को हक से या मान सम्मान से बैठने नहीं दीजिएगा तो वो तो लड़ाई होगा ही, और उसको जंगल राज का उपाधि दिए कि जंगल राज है। शोषित वंचितों की आवाज़ है लालू यादव। नीतीश जी बोल रहे थे 2005 से पहले पूरा बेड़ा गर्क था, जब से हम आए हैं पूरे बिहार को बदल के रखे। नीतीश जी चचा हैं हमारे, उनका पूरा आशीर्वाद हमको मिल रहा है, इसके लिए घबराने का जरूरत नहीं है। भाजपा के लोग जो हैं नीतीश चचा का उनका जो है हम लोग ख्याल रख रहे हैं, वो भी हमारा ख्याल रख रहे हैं। हम नीतीश जी पर विशेष नहीं कहेंगे। चलिए बजाइए ताली ताली। आप बताइए सर, किसको वोट दीजिएगा? हम लोग तो महागठबंधन के ही सपोर्ट में हैं, क्योंकि हम लोग आज 10 साल से देख रहे हैं मोदी जी आए दिन कुछ ना कुछ जो है जुमला फेंकते रहते हैं, और इस बार भी फेंक रहे हैं। तो हम लोग तो देख रहे हैं 10 साल से, इस बार हम लोग जो है उसको पलटना चाह रहे हैं और दूसरे को मौका देना चाह रहे हैं। ठीक है, और रोजगार के बारे में क्या आपका कहना है? एक युवा होने के नाते हम लोग का में पहला जो प्रायोरिटी है वो रोजगार है, ना कि हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पर। हम लोग को तो क्या रोजगार चाहिए। हम रोजगार जो मिलेगा तो हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। रोजगार तो बोले हैं कि जो इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, मेट्रो डेवलप हुआ है, रोजगार तो जनता लोग नहीं, बोलने को तो बहुत कुछ बोले हो, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहाँ दिख रहा है स्मार्ट सिटी? उनका वादा तो सब जो है फेल हो रहा है। तो हम लोग उन पर भरोसा फेथ खत्म हो चुका है। अब हम लोग राहुल गांधी जी को भी एक मौका देना चाहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस बार वोटिंग। इस बार तो अजय निषाद पहले 2 बार सांसद रह चुके हैं, इस बार कांग्रेस है। ये ठीक है, उसमें भी तो है ना, यहाँ भाजपा का भी तो लोग तो मोदी के नाम पर देते हैं ना, तो हम लोग भी ऊपर देख के दे रहे हैं, ना कि यहाँ का कांग्रेस के लिए दे रहे हैं। लोग ऊपर दे के दे रहे हैं। जी 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 चलिए बताइए सर, कहाँ गए? कहाँ है सर? नहीं बोलिए, बोलिए ना, बोलिए। बोलने के लिए जो आप लोग खुला एकदम कुछ भी बोल सकते हैं। कहाँ गए हैं सर? महागठबंधन या एनडीए? अब बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। बताइए सर। रोजगार देखिए सर, हम लोग युवा है तो युवा के साथ हैं, और युवा का रोजगार देने का काम कौन कर रहा है? तेजस्वी यादव कर रहा है, इसलिए हम लोग तेजस्वी यादव के साथ है। युवाओं को जो रोजगार देता है उसके साथ है। तो दोनों नीतीश जी और तेजस्वी यादव की जो कुछ दिन पहले सरकार थी, नहीं। तो नीतीश जी बोले हैं कि जब हम दे दिए नौकरी या कोई नाम कमा के हमारा वोट छीन लेगा। तो वो थे, इतना फास्ट काम करने का काम कौन किया है? दोनों आदमी का था, सरकार दोनों आदमी का था, दोनों आदमी मिल करके नौकरी दिए। एक आदमी के कहने से नौकरी नहीं मिला, या वो तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार जी हो, दोनों आदमी बोल रहे हैं, वो अपने तरफ बात खींच करके बोल रहे हैं। लेकिन हम भी इस पर जवाब देंगे। ये जो कह रहे हैं, तो नीतीश जी को जब 20-10 लाख रोजगार का बात हमारे नेता कह रहे थे तेजस्वी जी कि हम पहली कदम से 10 लाख रोजगार देंगे, तो नीतीश जी क्या कहते थे? पूछिए इनसे, है क्या कहते थे? बताइए जो सवाल किया आप बता सकते हैं। उससे पहले भी तो हम जान रहे हैं, हम तो जनता के मुंह से न सुनना चाहते हैं। उससे पहले भी 15 साल सरकार में थे, लालू यादव जी थे, सब लोग थे, उस समय भी था। तो उस समय नौकरी कहाँ चला गया था? उससे पहले ये जो 17 महीने का नाम ले रहा है सब लोग, उससे पहले भी नीतीश कुमार के साथ में तेजस्वी जी आए हुए थे, तो उस समय वो क्या किए, वो सब चीज़ तो पूछिए। हाँ, तेजस्वी यादव नेता बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन एक आदमी बोल रहा है कि हम नौकरी दिए। नौकरी दोनों आदमी मिल करके दिया था, सरकार में दोनों आदमी थे उस समय, इसलिए दोनों आदमी मिल करके नौकरी दिए, एक आदमी नहीं दिए नौकरी। अब जैसे मोदी जी बोले हैं जो हम योजना लाए, स्वनिधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना, विश्वकर्मा योजना, इस सब का जनता को। किसान सम्मान निधि योजना तो जनता को खुश, किसान को खुश करने के लिए। ये वोट जाके कहाँ मार दे कमल पर, वो तो घूस दे रहे हैं जनता को। जनता का किसान तो वहाँ आंदोलन कर रहे थे तो देख ही नहीं रहते। आज के डेट में केजरीवाल भी दे रहे हैं ना, केजरीवाल जी को सब लोग केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? 300 यूनिट बिजली फ्री दे दिए, दिल्ली में भी दे रहे हैं, पंजाब में भी दे रहे हैं। तो वो क्या, वो घूस नहीं था? कल तो घोषणा किए जो सबको मुफ्त बिजली। घूस नहीं है, वो घूस नहीं है। वो बिजली का दर कम किए हैं। पेट्रोल का दर कम करना घूस हुआ क्या? पेट्रोल का कीमत कम करना, गैस का कीमत कम करना, डीजल का कीमत कम करना, बिजली का दर कम करना, वो तो घूस नहीं हुआ।
लेकिन आप किसान के अनाज का दर नहीं, किसान का एमएसपी नहीं बढ़ा रहे हैं आप, उसका नहीं, आप उसके मतलब अनाज का दर नहीं बढ़ा रहे हैं। किसान के ऊपर आप गोली चलवा रहे हैं, किसान के ऊपर आप बम चलवा रहे हैं, किसान को पैसा देके कैसे खुश कर रहे हैं आप? किसान तो वहाँ गई आंदोलन करने, उनसे मिलना चाह रही थी किसान, लेकिन वो मिले नहीं किसान से जाके। मणिपुर तक नहीं गए वो मिलने। मणिपुर क्या हमारे भारत के अंदर नहीं है क्या? मणिपुर भी हमारा ही राज है, हमारे देश के अंदर का ही राज है, लेकिन वहाँ क्यों नहीं गए नरेंद्र मोदी? पूछिए इनसे क्यों। वो तो बनारस में उनको ये मुफ्त उज्ज्वला योजना की तरह जो सारी महिला को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है, घर में घूम घूम के चाय भी पी रहे हैं और सबसे उनका। हम ऐसा भी सुने हैं, मतलब आप भी नरेंद्र मोदी ऐसे घर में जा रहे हैं जिस घर में गैस पे सिलेंडर में गैस भरवा दे रहे हैं। हम ऐसा घर का भी भाई देखे हैं न्यूज़ कि जहाँ उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर है, लेकिन गैस भरने के लिए उन गरीब के पास पैसा नहीं है। सिलेंडर हो गया 300 से 1100। हाँ, पैसा नहीं है। सिलेंडर का जो है महंगाई देख नहीं रहे हैं। 300 साढ़े 300 रुपये सिलेंडर मिलता था, और महंगाई कहाँ से चला गया? 60 रुपये 70 रुपये पेट्रोल था, तो वो पेट्रोल हो गया 100 के पार। तो मोदी जी से सवाल होना चाहिए, ये देश का सवाल है, देश का नौजवानों का सवाल है कि मोदी जी जुमलेबाजी बंद कीजिए। क्या कहे थे 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, अब बाद में कहते हैं तो जुमला था। ये क्या ही लोग बात करेंगे कि सिर्फ लालू जी का शासन पे चले जाएंगे? अरे लालू जी का शासन के बाद अभी जो युवा हो गया उस समय मतदाता हो गया। आप जिस समय का बात कर रहे हैं उस समय का जो मतलब अच्छा ईडी सीबीआई नहीं, आप केंद्र का शासन चला रहे हैं, आप पूरे देश को चला रहे हैं, और आप तुलना करें किसी राज्य के शासन से। आप भी तो यहाँ नीतीश कुमार के साथ भाजपा की सरकार रही है, वो क्यों नहीं आर्थिक पैकेज दिए बिहार को? बिहार का उत्थान क्यों नहीं कराए? वो जो पीछे का गिना कर रहे हैं काउंटिंग कि लालू यादव के समय का बता रहे हैं कि ऐसे था ये स्थिति थी लालू यादव के समय, लेकिन जब 2005 से जब इनके साथ गई, ये मान ली तेजस्वी यादव बीच में अल्पकालीन गए हैं किनके साथ? नीतीश कुमार के साथ। लेकिन बड़े कार्य के लिए बड़े ड्यूरेशन बड़े पीरियड में तो कौन रही? भाजपा ही रही है बड़े ड्यूरेशन में। किसके साथ? नीतीश कुमार के साथ। तो भाजपा क्यों नहीं डेवलप करवाई बिहार को? जो अभी बोल रहे हैं कि बिहार की ये स्थिति है वो स्थिति है। पूरा मतलब कि वो बोल रहे हैं कि जो पूरा घोटालेबाज का पूरा गैंग है ईडी सी, अभी जो ईडी सीबीआई का छापा पड़ा है, सबका नाम है, सबको दफ्तर भी बुलाया गया है। देखिए ये तो देखिए राजनीतिकरण, देखिए ये पूरा राजनीतिकरण में चीज़ टॉपिक है, पूरा एकदम पॉलिटिकल टॉपिक है ये। शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन का बात कीजिए तब, केजरीवाल का बात कीजिए तब, तेजस्वी यादव का बात कीजिए तब, स्टालिन लोग का बात कीजिए तब, सब जगह क्या है? यही है राजनीतिकरण का। जैसे कि महागठबंधन वाले बोल रहे हैं कि जो संस्था का केंद्रीय संस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट दिए कि नहीं वो तो अपना डिपार्टमेंट है, अपना काम करे, जो घोटालेबाज है उसको। डिपार्टमेंट कौन चला रही है? सुप्रीम कोर्ट कौन चला रही है? सुप्रीम कोर्ट कुछ उनके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जब रिटायर किए, गोगोई साहब को राज्यसभा से भेजा गया, गिफ्ट मिला ना उनको, राम मंदिर पर फैसला दिए वो। तो सुप्रीम कोर्ट भी वो चला रहे हैं, ईडी भी वही चला रहे हैं, ठीक है। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का वो है, इनकम टैक्स उनके हैंडल में है, सीबीआई उनके हैंडल में है, सारा डिपार्टमेंट को तो हैंडल वही कर रहे हैं। क्या उनके मिनिस्टर, कोई जो मिनिस्टर हैं, कोई बात कर पाते हैं बाहर आके? कैबिनेट के अंदर जो मिनिस्टर हैं वो बात कर पाते हैं? नहीं कर पा रहे हैं कोई बात। ओनली वन मैन शो है, श्री नरेंद्र मोदी का शो है वहाँ। नहीं, वो बोले ना जो जैसे कि कांग्रेस 70 साल से धारा 370 राम मंदिर का मुद्दा ढो के वोट बैंक बना रही थी, जो कि हमने 10 सालों में हम लोग जो वोट अभी गिराने जाएंगे ना प्राथमिक विद्यालय शेखपुर में, वो भी कांग्रेस का ही देन है, कांग्रेस की स्कूल है। और हम लोग भी जन्म लिए जिस हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, वो भी कांग्रेस का ही देन है। कोई भाजपा के जगह पर चढ़ के तो जाए, अभी भी जिस रेल से जा रहे हैं, जिसको वो बेच रहे हैं, वो भी कांग्रेस का ही है। वो 370 क्या बता रहे हैं? राम मंदिर क्या बता रहे हैं? मंदिर तो राम मंदिर हमारे घर में भी है, राम मंदिर तो हमारे घर में। क्या वो राम मंदिर कमज़ोर हो गई और वो राम मंदिर मजबूत है? क्या अंतर उस दोनों राम मंदिर में? दोनों राम अलग हैं क्या? नहीं, दोनों राम तो अलग नहीं। चलिए सही है। तो ये कहाँ है, आपको किस हद तक लगता है क्या जातिवाद का राजनीति किसी भी पार्टी के लिए करना सही है? वो जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, मतलब वो जातिवाद धर्म आरोप महागठबंधन पे कांग्रेस बिहार में जातिवाद की राजनीति होता है, शुरू से हो रहा है। लेकिन नेता लोग तो बोलते हैं ना कि जो हम तो जातिवाद की राजनीति अजीत सिंह के बेटे को वो ले रहे हैं, अजीत सिंह के बेटे को, चौधरी चरण सिंह के पोते को वो ले रहे हैं कि जाट का वोट हमको मिले, ठीक है। वो मिश्रा के, पीके मिश्रा के घर के लोगों को ले रहे हैं, वो जोगी के लोग के आगे चेहरा रख के राजपूत के वोट को लेना चाह रहे हैं, पटेल का वोट को लेना चाह रहे हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश में।
बिहार में मांझी को लेकर वोट लेना चाह रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार को लेकर वोट लेना चाह रहे हैं, बिहार में वो चिराग पासवान को लेकर वोट लेना चाह रहे हैं, बिहार में सम्राट चौधरी जो हैं उनको लेकर वोट लेना चाह रहे हैं। तो क्या ये एक इशारा जातिवाद का ही ना है? आप बताइए, है कि नहीं? लेकिन हम तो बोलते हैं हम जो भी कुछ देते हैं, पारित करते हो, सभी वर्ग को लोगों को, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी समाज से हो, सबको मिलता है। उनके यहाँ जो लोग आए तो वो वर्ग डिफाइन हो गए, वो डिफाइन हुआ कि हमारे एक समाज के अंदर लोग आए। और सामने वाले कांग्रेस में अगर कोई लोग जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि फलना ई है, फलना वो है, फलना ई है। बोले ये जो पूरा महागठबंधन परिवारवादी है, अपने बेटे को वो मुस्लिम बोलते हैं। उनके यहाँ जो शाहनवाज हुसैन है मुस्लिम नहीं है क्या? नकवी शाह मुस्लिम नहीं है क्या? तो जो मुस्लिम जो दो मुखौटा जो रख रखे हैं वो मुस्लिम नहीं है, भाजपा वाले जो मुस्लिम हैं। और बाहरी जो लोग हैं तो उनको बोलते हैं ये मुस्लिम है, वो मुस्लिम है, वो ये है, वो है। ये कौन सा तरीका है राजनीति का? चलिए, सही बात। बताइए सर, किसको वोट दीजिएगा? उन्हें पूछे जगह। हाँ सर, बताइए किसको वोट दीजिएगा? कांग्रेस को। कांग्रेस को? क्या कारण क्या है, मतलब किस बीजेपी को वोट नहीं दीजिएगा, कांग्रेस को क्यों दीजिएगा? महंगाई के कारण। बताइए ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए, आप सर, उनका नाम पूछिए। आपका नाम क्या है सर? इधर आइए, कैमरा लेके इधर सामने आइए। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद शमशेर आलम हुआ। जी। मैं बीएसपी पार्टी का, मायावती जी का, मैं मुजफ्फरपुर जिला का संयोजक, क्या बोलते हैं, मुजफ्फरपुर अध्यक्ष? नहीं, मुजफ्फरपुर लोकसभा का प्रभारी भी हूँ। और मैं चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ अपने मुजफ्फरपुर वासियों से कि पूर्ण बहुमत से बीएसपी पार्टी को जिताए। तो वो तो ना इंडिया अलायंस में है, ना एनडीए में, वो तो अकेले चुनाव लड़। अकेले वो तो सिंगल है, यहाँ तो गठबंधन है, महागठबंधन लोग हैं। क्यों इंडिया अलायंस? वो तो अखिलेश यादव की तो बुआ जी लगती है, तो फिर क्यों नहीं? वो भी तो इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती थी। क्या कारण, कुछ बताइए। कारण है कि इनका अपना मैनिफेस्टो अलग है, ये अम्बेडकरवादी हैं। बीच में तो था ना कि जो दोनों आदमी का हो गया, पैचअप हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी बीच में उनके साथ न जुड़ने का कोशिश किया, न वो खुद जुड़ने का कोशिश की। वो अकेला पूरे इंडिया में चुनाव लड़ रही है, पूरा अकेले। 543 कितने सीटों पे अभी बसपा? 543 सीट पर। 543 सीट पर अकेले चुनाव लड़ी। आप बताइए। हम तो लंटेन छाप है। ललटेन छाप? वाह, एकदम बिल्कुल राइट है। पूरा दीजिएगा। 100%। कहाँ है सर? आप किसको वोट देंगे? इंडिया और एनडीए? पंजा छाप। पंजा छाप? पूछिए कौन समाज से आते हैं वो? हम हजाम ठाकुर समाज से आते हैं। आप? हजाम ठाकुर समाज? हाँ हाँ, हम लोग का वैशाली में घर है, वैशाली जिला में। मुन्ना शुक्ला देंगे वोट। मुन्ना शुक्ला जी को वोट देंगे। राजकुमार। और कर सर, आप किसको वोट दीजिएगा? हम तो इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन? बीजेपी, इंडिया, एनडीए? इंडिया कुछ गठबंधन। तो बोलिए कि जो क्यों आप नाराजी क्या? बेरोजगारी बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे है। बेरोजगारी का, युवा में बेरोजगारी का दर बढ़ता जा रहा है। तो बीजेपी वाले बोले कहीं कोई बेरोजगारी नहीं है। बीजेपी को बेरोजगारी बुझा रहा है, बेरोजगारी कैसे नहीं है? हम तो लग रहा है कि बेरोजगारी है। बीजेपी के कहने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगा क्या? बीजेपी के कहने से बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाएगा। क्यों वोट देंगे उनका? नहीं तो बोले बीजेपी को हम वोट क्यों देंगे? तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किए हैं, मेट्रो। हमको तो नहीं लगता है मेट्रो रेलवे क्या पूरा रेलवे है तो प्राइवेट लोगों के बेच रहे हैं। कह रहे हैं कि जे रेलवे क्या मैन्युफैक्चरिंग, हमको तो नहीं कुछ पता चल रहा है जो उनका कुछ विकास। राम मंदिर धर्म के नाम पर वोट लेते हैं। अटल निर्माण योजना, राम मंदिर, धारा। राम मंदिर से पेट भर जाएगा जी? राम मंदिर से पेट भरेगा? असली मुद्दा पे आइए ना। राम मंदिर का कितना दिन लोग को भ्रमित कीजिएगा, लोग में अति फैलाइएगा, द्रोह का कहानी कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। मुद्दा पर आइए ना। मुद्दा क्या है आपका? आप किस चीज़ के लिए वोट मांग रहे
हिंदू मुस्लिम करके आप जनता को ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते हैं। मस्जिद बनता है तो उस पे काहे नहीं मस्जिद बन तुम लोग तो अजीब बात बोल रहे हैं यार। ये लोग राम मंदिर किसका है यार? किसके लिए बनाया गया है वो? राम मंदिर हम सबके लिए किसके लिए बनाया गया? राम जी आज भी है और सब बोल रहा था, तुम भी बोल रहा है राम मंदिर। नहीं राम मंदिर तो किसके लिए बनाया गया है? किसके लिए बनाया गया? सबके लिए है, सब राम मंदिर हर लोग राम मंदिर का मुद्दा क्यों उठा रहा है? लेकिन नहीं, मेरे बात सुनिए, राम मंदिर चलिए हिंदू लोग के लिए बनाया गया, ठीक है, लेकिन उस तरह से राम मंदिर की जगह पर एक बड़ी हॉस्पिटल अगर बनती, नहीं बड़ी हॉस्पिटल बनती, आराम से मेरी बात को सुनिए, आराम एक बड़ी शिक्षण संस्थान बनती तो वहाँ सब वर्ग के लोग, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग जाते हैं वहाँ। मंदिर तो बहुत जगह है। राम मंदिर के बगल में ही मस्जिद भी बनने वाला है, बन रहा है। उसमें भी पैसा लगेगा। वो कोई आदमी जाकर खड़ा होकर सीधे अपने दीवार खड़ा नहीं कर देगा। 70 सालों से भी लगेगा, उसमें भी जगह लगेगा। लेकिन उसको आप इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनाइए। हम इस बात के लिए आपको बोला हूँ, धर्म के नाम पर वोट के मुद्दा को मत बनाइए, धर्म को वोट से मत बेचिए। हम ये बात कर रहे हैं, हम राम मंदिर बना, हम बहुत अच्छा बात है, हम उस आस्था रखते हैं राम में, हैं? राम तो हृदय में राम है, हैं? इसमें अब देश के मुद्दा आदमी को भटका के वोट लेना और राम के नाम पर वोट लेना, आप क्या समझते हैं? धर्म को बेचिएगा? से बाहर नहीं आएगा, पढ़ेगा लिखेगा घर में घुस जाएगा, नौकरी के लिए बाहर नहीं निकलेगा। उसको घर में नौकरी चाहिए, घर में बैठ करके उसको आकर के सरकार जो बनेगा ना, वो आकर के ऑफर लेटर देगा, लो ये तुम्हारा नौकरी है करो, और घर में बैठा कर सैलरी भी देगा। उस तरह का नौकरी लोग ढूंढता है। नहीं आप ये बात नहीं, घर चलिए, घर तो रेल में नहीं है, रेल तो बाहर ही है। रेल नहीं, रेल की प्राइवेटाइजेशन आप कर रहे हैं, एयर इंडिया बिक रही है, एयरपोर्ट को आप बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, वो तो घर के नहीं, वो घर के बारे में बताइए, आप एक उदाहरण दीजिए। आप जो है वो 20 साल पहले से है। रेल बेचा गया उसका उदाहरण दीजिए ना आप, 20 साल पहले का बताइए। रेल किससे बेचा गया? नहीं आप बताइए ना, अडानी ले रहा है ना प्लेटफॉर्म सब। एयरपोर्ट लिया ना, लखनऊ एयरपोर्ट अडानी एयरपोर्ट लिए हैं, ठीक है, अहमदाबाद लिए हैं, अडानी लिए हैं। अडानी का इनकम ऐसे कैसे बढ़ गया है ना, 5 साल के अंदर मतलब 10,000 करोड़ की संपत्ति इनकम बढ़ाते चल गए। अडानी ये है। वो बोल रहे हैं ना कि जो इतने सालों से घाटे में घुमाइए मत, शेखपुर का अडानी हम क्यों रहेंगे? मोदी जो है सो मोदी जो है ना झूठ का फैक्ट्री है। हाँ एकदम सही। वो जो है ना पूरा झूठ का फैक्ट्री है, बस बात खत्म कीजिए। हम ये बोलना चाह रहे हैं, 370 बोला हम हटाएंगे। देश के लिए ना अभिशाप था 370। कहाँ से जाकर जमीन ले लो, हम ना ले लिया, लेबो ना करा। बोला है ना जी, इस बार अगर मेरी 370 जाकर ले लो, हम ले ली, कौन जाकर ले लो? कोई नहीं, देश के लिए अभिशाप था वो। लेगा उसका होटल रिसोर्ट खुलेगा। नहीं तो बोले ना जो 370 वो हट गया। वो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम ये है वो है, बीजेपी ये कर दिया। 370 एक हटा, वो बहुत बड़ा काम था देश के। हमारे बोले ना, अभी तो बोले हैं कि जो इस बार अय्यापुर मार्केट यार्ड था, बिहार सरकार के अंदर थी, वो भी अडानी अंबानी ले लिए। अब हम तो लग रहा है कि हम लोग का घर भी अडानी ले लेंगे। घर का भी किराया देना होगा, उन्हीं को देना होगा, अंबानी अडानी को। और सारा पैसा कहाँ जाएगा? नागपुर जाएगा। आपको बोले ना शेखपुर का अडानी कौन है? ये बात को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग जो जुमलेबाजी के अलावा और मस्जिद मंदिर के अलावा ये लोग के जो है ना कुछ नहीं मुँह से निकलता है। बोले जीतेंगे तो पीओ को भी ले लेंगे, पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की जो दिन से पहले हारल थे कि इतना दिन से 70 साल से कांग्रेस थी ना, 10 साल से 15 की। आप ये बात को देखिए, ये देश का स्थिति तो ऐसा कर दिया प्रधानमंत्री के बगल में बांग्लादेश, ऐसा बांग्लादेश बगल में नेपाल 10 बार भुरकी मारता है। देश का स्थिति ऐसा कर दिए। म्यांमार जैसा देश हमको आंख दिखा रहा है और कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने चले हैं। आप एक गुपचुप वाले से ही पूछिएगा, बेरोजगारी का पकड़ी जाल से आके यहाँ काम कर रहे हैं। आप कहाँ से आके काम कर रहे हैं यहाँ? पकड़ी जाल से। हाँ सर बताइए। लोग के जेब में पैसा नहीं है कि इनका बेरोजगारी के बारे में आपका क्या मतलब कि अपना ओपिनियन लीजिए, बताइए। बेच रहे हैं। जी कहाँ तक पढ़े लिखे? क्या नाम हुआ आपका? मनोज पंडित। कहाँ तक पढ़े? वहीं मैट्रिक किए हैं। मैट्रिक किए। बेरोजगारी के बारे में आप अपना राय दीजिए। रोजगारी मिलना चाहिए। दुकान पर लेने कितना कमा लेते हैं गुपचुप के दुकान करके? लोग से बात किए हैं, हर तबका के लोग से बात। आइए इधर आइए। कितना कमा लेते हैं गुपचुप के दुकान में? 400-500 रोज। 400-500 आ जाता है जी। तो रोजगार तो हो ही रहा है ना आपका? जी कमाई तो अच्छा हो ही रहा है।
अच्छा, चलिए। राजकुमार कहाँ गए सर? एकरा से पूछिए कौन समाज से है? आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए। बोलो, ले जाइए, एगो बाइट लीजिए एक बार। क्या बोलना समझ गए ना? चलिए चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग का अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, बिल्कुल अपने विचार प्रकट करने के लिए। बोलना चाह रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रुकिए ना, आ रहा है अभी, आ गया चाय वाला काउंटर पर, चलिए ना। चलो हो गए। ए हो गए। तू बोल, एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग हो रहा है। बताइए, हाँ बताइए सर, किसको वोट दीजिएगा? वोट हाँ, ना बोलो जे तोरा अपना आप तो चाय का ठेला आप ही का है। हाँ, कितना कमा लेते हैं? कमाते हैं क्या 200-400 और क्या। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार सोनी। बेरोजगारी पे क्या आप अपना राय दीजिए? क्या लगता है बीजेपी के राज में बेरोजगारी तो बोल रही है ख़त्म हो गई, सब लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है ना कभी ख़त्म होने का चीज़ नहीं है, वो हमेशा रहेगा। हाँ, लेकिन जहाँ तक रहा बीजेपी के सवाल, तो उसका जो नीति है अंग्रेज़ का नीति में सरकार चल रहा है। हाँ, बीजेपी चाहता है कि हम जो करें वही सही है, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं। किसको वोट दीजिएगा? अजय निषाद? लोग अजय निषाद को 100% वोट देने की इच्छा बना चुके हैं। राजभूषण नहीं, उनको हम लाइक नहीं करते हैं। नहीं लाइक ही नहीं करते। क्या कुछ कारण बताइए क्यों भाजपा को? मोदी जी जो है ना, झूठ का सरदार है। मोदी जी झूठ के अभी जो बस 1-2 दिन पहले जो आए, कल आए थे, कल आए थे जो है कि यहाँ पताई हवाई अड्डा पर हर एक घर में गैस कनेक्शन दिए हैं फ्री में, तो फ्री में दिए हैं। ठीक, अनाज 5-5 किलो दे रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन सवाल पहले तो पैसा ना पहले पैसा अभी फ्री में दे रहे हैं। फ्री में दे रहा, बाद में पैसा ले लेगा सर। कैसे पैसा ले चाहे नहीं ले, वो सवाल नहीं है। मोदी जी क्या बोले थे कि हम जो है कि इसमें जो है कि यहीं का रीगा मिल में जो चीनी मिल स्टार्ट करेंगे और यहीं का चाय पी के जाएंगे, वो गप्पा हो गए। तो महागठबंधन पे आरोप लगा रहे जो चीनी मिल बंद कराने में उन्हीं का हाथ। किनका हाथ है? महागठबंधन का सरकार। कैसे चीनी मिल बनाना? रीगा मिल, चीनी मिल। तो फिर ठीक है, महागठबंधन बीजेपी आरजेडी की भी तो सरकार थी ना। आरजेडी की सरकार थी, तो क्या आरजेडी की सरकार तो चाहती आप जो के साथ चालू करवा सकते, तो फिर नीतीश कुमार के साथ आप भी तो है डबल इंजन के सरकार में, आप क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? आप नीतीश कुमार, बिहार में नीतीश कुमार, ऊपर नरेंद्र मोदी है ना। केंद्र और राज्य सरकार किसका है? केंद्र में मोदी जी हैं। जी जी जी। नीचे कौन है? नीतीश जी हैं। बिहार में डबल इंजन का सरकार है। कौन क्या किए 90 के दशक में, आप वो चीज़ लेके चलिएगा कि लोग के लिए कीजिएगा? आप करके दिखाइएगा ना। ठीक है, वो नहीं किए तो आप करके दिखाइए। अच्छा, अब किसी की भी सरकार आए, इंडिया अलायंस या बीजेपी महागठबंधन का, तो क्या आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? अगर मुजफ्फरपुर से अजय निषाद जी जीते या सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? अगर अब किसी सरकार किसी का है तो बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी दूर करे, दवाई सिंचाई कार्रवाई, दवाई सिंचाई कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। महंगाई हटना चाहिए। मुद्दा यही है। मोदी जी बोले थे कि जब हम आएंगे, मोदी जी आखिर क्या है? मुख्य प्रधानमंत्री। आज तक देश के कोई भी प्रधानमंत्री इतना मंच सभा नहीं किए। ये इतिहास है कि आज तक कोई प्रधानमंत्री को इतना जरूरत नहीं पड़ा मंच सभा करने। अगर वो काम किए रहते, अगर उनके पास कोई मुद्दा होता, तो आज उनको पटना में रोड शो करने का जरूरत नहीं पड़ता। राहुल गांधी आज रोड शो करने आया है क्या? मोदी जी को क्यों आना पड़ रहा है? क्यों आना पड़ रहा है? हम कहें मोदी जी, आज तक सुने कि प्रधानमंत्री कभी मंच पर 20-20 भाषण करते हैं? MP सांझर झूठ बोल सकता है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री का गारिमा है? पोस्ट का गारिमा होता है ना। आप कहीं जाते हैं तो आप जिस चीज़ को बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोलना चाहिए ना। आप किस सिस्टम से क्या बेची है? रीगा मिल, यहाँ के चीनी मिल चालू करेंगे, चाय पी के जाएंगे। 2019 में क्या हुआ? 2019 के बदला 2024 है। आज आपके पास कोई मुद्दा है? CM साहब बोले हैं इस बार कर देंगे। क्या कौन बोले हैं कर देंगे? मुख्यमंत्री जी बोले हैं। उतना दिन से किए नहीं, आप जाने वाले हैं तो कर देंगे। अब उनका कोई उम्मीद है कि रहने वाले हैं? पहले चंदवारा पुल जो है, चंदवारा पुल आप देख रहे हैं ना, उनसे कहिए कि सबसे पहले चंदवारा पुल जो है सो कि चालू करा दें। 2000 जो है, जो कब ओपनिंग हुआ था 2014 में,
2017 में उनको कंप्लीट करना था। अभी चंदवारा पुल जो है पुल बन के तैयार है, अप्रोच रोड का कोई पते नहीं है। पहले कहिए ना वो करने के लिए मुख्यमंत्री जी क्या हुआ? हाँ सर बताइए, क्या नाम हुआ आपका? नाम बताइए। मेरा नाम मनोज झा हो गया। जो क्या करते हैं, क्या करते हैं? हम अपना प्राइवेट धंधा करते हैं, जीविका चला रहे हैं। मोदी जी के राज में वो भुखमरी आ गया, क्योंकि इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री आया कम से कम भरपेट लोग खाया, मगर इस मोदी जी के राज में लोग भरपेट नहीं खा पा रहा है, क्योंकि लोगों को दिमाग कोरोना से ज़्यादा दिमाग प्रेशर कर दिया। हम लोग इस शहर में यही सोच रहे हैं, जो भी हम लोग को सांसद दे रहा है दूसरे जिला का काहे दे रहा है? हम लोग दूसरा हाजीपुर या बेगूसराय जाएंगे काम कराने के लिए हैं? ये मोदी जी को नहीं समझ में आया। माने एगो मलाहे जाति पूरे जिला में है, बाकी जाति यहाँ नहीं है, और जाति नहीं है, सब खाली मलाहे है। दोनों पार्टी क्या किया? बहुत जाति। अगली बार वो दूसरा पार्टी में अजय निषाद बीजेपी में था तो कांग्रेस में चला गया। ये क्या है? पब्लिक को बुर्बक बना रहा है, लोग पैसे पर खेल रहा है, खाली पब्लिक को बुर्बक बना के ठग रहा है। हम लोग ठगाने वाले ना, हम लोग लोकल सांसद को जिताएंगे इस बार। अजय निषाद लोकल है इसलिए जिताएंगे। मुद्दा है अब उसको राजभूषण निषाद जी को हम रोसड़ा में मेडिकल कॉलेज में थोड़ी खोने जाएंगे क्या? वो तो हॉस्पिटल चलाते हैं, जीतेंगे फिर अपना हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में काम करेंगे। वो डॉक्टरी करेंगे कि जनता को देखेंगे? वो अपना हॉस्पिटल चलाएंगे कि तो जनता को देखेंगे, क्षेत्र को देखेंगे कि हॉस्पिटल देखेंगे? अजय निषाद जी कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। अजय निषाद जी को क्यों नहीं टिकट गया, क्या कारण? अब अजय निषाद जी को टिकट क्यों नहीं दिए तो वही जानेंगे ना। अब उधर से रोकड़ा मिला इसलिए दिए। 10 साल से वो बीजेपी से थे, बीजेपी से सांसद रहे, तो क्या कुछ किए हैं मुजफ्फरपुर की जनता के? हाँ किए ही बहुत कुछ किए हैं। बहुत जगह रोड बना है, रोड भी बना है, कुछ बिगाड़े नहीं है। कभी कोई अफसर कुछ उस तरह का पब्लिकली उनको कुछ भी किसी को कोई उनसे दिक्कत नहीं है। जो भी लोग जाता है अगर वहाँ तक जाता है तो जो भी कहते हैं जहाँ तक जो होता है करते हैं। लेकिन राजभूषण निषाद जी को कौन जाएगा समझती? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अगर कुछ बोलते हैं तो उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए। उनको इस जिला में कोई कार्यकर्ता नहीं था, बताइए। सीधे कोई बात को सीधे बोल देते हैं, कर को नहीं करते हैं। बोले कि जब 15 लाख रुपया देंगे, कहाँ चला गया वो 15 लाख रुपया? जनधन खाता में सबको, सारा गरीब लोग को पूरा बैंक में लाइन लगा के खाता खुलवा दिए। सब आदमी को बोले कि जब ब्लैक मनी, ब्लैक धन, काला धन आएगा, 15 करोड़ रुपया जाएगा। हम लोग कहाँ गया वो 15 लाख? देख रहे हैं 87 रुपये का सरसों तेल अडानी को पेट भरने के लिए आज लोग 200 रुपये में खरीद रहा है। ये 87 रुपये मोदी जी नहीं था ना, तो इस देश में 87 रुपये सरसों तेल मिल रहा था। सिर्फ 5 किलो अनाज का अनाज हम दे रहे हैं। काहे दे रहे हैं 5 किलो अनाज? आप सरल अनाज कहला देते हैं। वो अनाज तो सरल मिलता है पब्लिक को, बहुत आदमी खाता है, बहुत आदमी माल को खिला देता है। मोदी जी को काहे लोग अब वोट देगा? मोदी जी को वोट काहे देगा जब जो देश के मुखिया हैं वही अगर झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने लगे तो फिर एमपी और विधायक पर हम क्यों कोई भरोसा करेगा क्या? मोदी जी के अगर विधायक एमपी हमको कहते हैं कि हम अभी बीना देवी जी जो बोली है कि हम क्या कहते हैं पताही हवाई अड्डा चालू करवा देंगे, उतना दिन से क्या कर रही? पताही हवाई अड्डा उतना दिन चालू क्यों नहीं हुआ? डबल इंजन का सरकार है तो पताही हवाई अड्डा जब मोदी जी खुद बोल के गए 2014 में तो अभी तक कर नहीं पाए, तो आज उनका क्या बीना देवी जी कैसे कर रहे हैं कि हम करवा देंगे? कहाँ से करवा देंगे? जब मोदी जी कह के नहीं करवा पाए तो फिर ये लोग सब बीना देवी या विधायक क्या करवा देगा? जब मुखिए बोल के नहीं करवा पा रहे हैं, झूठ बन जाते हैं, चीनी मिल के चाय पीते हैं, तो कभी कुछो करते हैं, कभी एम्स खुलता है तो एम्स का है, एम्स यहाँ से दरभंगा का चला गया। इस बार तो बोल के गए करवा देंगे। अरे तो 2014 में भी तो बोल के गई, तो 10 साल हो गया, अब तो जाने वाले हैं। हाँ अब तो इनका टिकट कटने वाला है, अब तो बोरिया बिस्तर बनाने वाला है, तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब तो बोरिया बिस्तर जहाँ इस बार बांध कर उनको भेजा देंगे हम लोग मोदी जी। हाँ मोदी जी को इस बार बोरिया बिस्तर जान के भेजा देंगे। बोलते जहाँ से कि मंगलसूत्र पर आ गए हैं। सोना 74,000 78,000 कर दिए, कहते कि जो आएगा तो सोना छीन लेगा, मंगलसूत्र छीन लेगा। मंगलसूत्र तो हम लोग देने का काम किया है ना जी। ये 5 लाख नौकरी जो दिए हैं तेजस्वी जी, 5 लाख नौकरी युवा को जो नौकरी मिला है, सबके ब्याह शादी हो गया, नया नया मंगलसूत्र डाल दिया गर्दन में, तो हम लोग देने वाले हैं मंगलसूत्र खींचने वाले कैसे हो गए? नीतीश जी बोले हम दिए। नीतीश जी उतना दिन से क्या कर रहे थे? 15 साल 17 साल से जो है, तो नीतीश जी उतना दिन 17 साल में क्यों नहीं कर पाए? आज मैनिफेस्टो जब राहुल गांधी जी निकाले हैं तो पीछे नरेंद्र मोदी जी देखा थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उतना दिन से कहाँ नहीं बोल रहे थे?
अभी आप आते हैं मंच पर चढ़ते हैं तो आपके पास कोई बोलने के लिए मुद्दा तो है नहीं। हाँ, राम मंदिर बनवा दिए, तक ये कर दिए तो वो कर दिए, ऐसा थोड़ी होता है। प्रधानमंत्री हाँ? कहीं इतना प्रधानमंत्री है ना, आप मुद्दा पर बोलिए, मुद्दा पर बोलिए। तनका खर्चा है प्रधानमंत्री का रैली बहुत करते उतना अपना खर्चा करते उतना देश के गरीब पर खर्चा कीजिए ना, नाम लेगा। खर्चे नहीं है, खाली रैली पे रैली पे आप ऐसा स्थिति क्या बना लिए कि आपको इतना रोड शो करना पड़ रहा है। के चुनाव में प्रधानमंत्री को आना पड़ेगा, जो स्थिति बन रहा है। हो गया ये विधायक सांसद तो दूर की बात, मुखिया सरपंच के चुनाव में मोदी जी आएंगे, ये हमारा मुखिया बन जाए गाँव में, हम सुरक्षित रहे। अब तो ऐसा समय आ गया मोदी जी अब कहीं मुखिया का जिला परिषद का प्रचार करने आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।